और इसी मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर आज अब से कुछ ही देर पहले मेरी खास बातचीत हुई थी आचार्य प्रमोद कृष्णम से, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कुछ कहना है इस दौरान उनका, वो आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में संबोधित करते हुए नजर आए और इस दौरान करीब सवा घंटे का उनका संबोधन रहा। अपने इस सवा घंटे के संबोधन में जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार नारेबाजी की गई लगातार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं रुका और उनका संबोधन लगातार बदस्तूर जारी रहा। अब ऐसे में हमारे साथ में आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन चल रहा था तो कांग्रेस की तरफ से लगातार नारेबाजी की गई, जिस पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि एक अकेला सब पर भारी है। क्या वाकई प्रधानमंत्री भारी पड़ गए कांग्रेस पर आज? देखिए, पहली बात तो मैं आज ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी का भाषण बड़ा ज़बरदस्त था। बड़ी रौमें दिखाई दे रहे थे वो, जैसे क्या कोई क्रिकेट मैच जीत करके भारतीय क्रिकेट का खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट का कप्तान ज़ोर ज़ोर से उछलता है, छलांगे मारता है, क्लैपिंग करता है। मुझे प्रधानमंत्री जी उस तरह की मुद्रा में नज़र आए। खैर, वो उनका स्टाइल है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का विरोध का, तो ये तो हमारा कर्तव्य है। लोकतंत्र में विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार से सवाल पूछे और सरकार का कर्तव्य है उसका जवाब दे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर के तमाम पूरे विपक्ष की तमाम कुंडली उन्होंने पढ़ डाली, लेकिन अडानी पर जवाब नहीं दिया। अडानी के सवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना कल कहा ना आज कहा। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी को संसद के पटल पर, देश में जो सबसे बड़ी चर्चा है, पूरा देश ये जानना चाहता था कल से लेके कि भाई प्रधानमंत्री जी आखिर इस पे कहेंगे क्या। अगर मान लीजिएगा उन्हें लगता है कि अडानी निर्दोष हैं, तो संसद में यही कह देते कि अडानी निर्दोष है, अडानी को क्लीन चिट दे देते। देश सुनना चाहता था, लेकिन उन्होंने सारी बातें कही, लेकिन वो बात नहीं बताई जिस बात पर बात आगे बढ़ी है। चलिए, लेकिन जिस तरीके से जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहे हैं, लगातार अदानी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त उठा हुआ है, तो अदानी के मुद्दे पर भी लगातार कांग्रेस हमलावर थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष जितनी कीचड़ उछालेगा कमल उतना ही खिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से कीचड़ उछाली जा रही है, और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जितना भी कमल जो खिल रहा है उसमें विपक्ष की अहम भूमिका है। कृतिका जी, 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। जी, हाँ जी। वो अभी प्रधानमंत्री थे। जी। उनके ऊपर जब मोदी जी हमला करते थे, बीजेपी हमला करती थी, जब स्मृति ईरानी जी घड़े फोड़ती थी, मटके फोड़ती थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजती थी, और खुद मोदी जी कहते थे भाई प्रधानमंत्री सरदार हैं, असरदार नहीं हैं। प्रधानमंत्री पे हमले किए जाते थे। जब कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों पे मोदी जी हमले करते थे, तो ये कौन सी कीचड़ उछालना था, या कमल की फूल की पत्तियां, गुलाब की फूल की पत्तियां उड़ाना था? क्या इसको ये कहा जाए कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे? मुझे लगता है कि देश ये जानना चाहता है कि आखिर अडानी और आपके रिश्ते क्या हैं। दूसरा देश जानना चाहता है कि ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ये फेक है या सही है। तीसरा जानना चाहता है कि ये जो रोज़ अडानी जी लाखों करोड़ रुपया बढ़ जाते हैं, रोज़ गिर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, ये तमाशा क्या है। बड़ी मेहनत से, मशक्क़त के बाद लोग पेट जून काट के, अपना पेट काट के बचत करते हैं, और वो फिर कहीं इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये मसला उनकी उस इन्वेस्टमेंट से, उनके फ्यूचर से जुड़ा है, तो ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो इस पर प्रधानमंत्री जी को देश को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अब उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठा दिए। प्रधानमंत्री जी की खूबी क्या है, उनसे सवाल आप करो तो वो सवाल के जवाब में एक सवाल कर देते हैं। ये उनकी वाक्पटुता कहो, उनकी खूबी कहो, या जो भी कहो, व्हाटएवर, बट उनके अंदर है। उन्होंने आज कह दिया, कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो कह दे कि मैं अकेला हूँ। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी के ऊपर ही सवाल उठा दिया। मैं तो कहूँगा कि क्या बीजेपी में प्रधानमंत्री जी अकेले पड़ गए? उन्होंने कहा कि मैं अकेला सब पे भारी।
इसका मतलब राजनाथ सिंह जी का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब अमित शाह जी का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब मैं तो कहूँगा पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कह के मैं अकेला। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर तो ये आरोप लगे थे, इंदिरा जी के ऊपर लगे थे, कभी कभी राजीव जी के ऊपर भी लगे थे, लेकिन बीजेपी का कोई प्राइम मिनिस्टर कह के मैं अकेला। तो बीजेपी और आरएसएस तो एक ऐसा संगठन, ऐसी पार्टियां रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, कि जिसमें व्यक्ति से संगठन बड़ा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भाजपा छोटी है, मोदी बड़े हैं। ये नहीं कहा कि गांधी खानदान, नेहरू गांधी परिवार, मगर विषय ये है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे सवाल तो उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को ऐसे सवाल उठाने का मौका मिल गया संसद में, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है, जिसके ऊपर सवाल पे सवाल खड़ा होगा, जिसके ऊपर पूरा हंगामा है, उसका जवाब नहीं दे रहे। मुद्दे की बात ये है, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है प्रतिभा जी, लोकतंत्र का सौंदर्य और लोकतंत्र की शक्ति जानती हो क्या है? कि विपक्ष सवाल उठाए और सरकार जवाब। बिल्कुल। और आज जहां प्रधानमंत्री जी हैं, बीजेपी है, कल हम थे, बेशक हम कल फिर वहां होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हमने आपके सवालों के हमेशा जवाब दिए। आपने नेहरू पे सवाल उठाया, हमने जवाब दिया। आप इंदिरा गांधी जी पे सवाल उठाते हैं, हम जवाब देते हैं। आप राजीव गांधी पे सवाल उठाते हैं, हम जवाब देते हैं। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह पे रोज सवाल उठाते हैं, हम जवाब देते हैं। आज भी हम उन सवालों के जवाब दे रहे हैं, जबकि सवाल आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या महंगाई की बात करना गुनाह है? क्या बेरोजगारी की बात करना गुनाह है? क्या पुलवामा में हमारे जो जवान शहीद हुए, वो आईडीएक्स आया कहां से? आज तक उस पर आपने जवाब ही नहीं दिया। कैसे गलवान में हमारे जवान शहीद हुए? आपने कहा था 370 हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। रोज हमारे जवान शहीद हो रहे। तो फिर ये सवाल जब हम उठाते हैं तो आप कहते हो कि कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ है। अडानी के ऊपर सवाल पूछना देश के खिलाफ कैसे हो गया? बिल्कुल। तो सवाल ये है सबसे बड़ा कि जो सवाल हमने उठाए उनके जवाब नहीं मिले। हम उदास हैं, हम पीड़ित हैं। इसलिए नहीं कि हमारा कोई व्यक्तिगत इशू है, इसलिए देश की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर ये अडानी का खेल क्या है। ये कौन सी टुकटुकी बजा करके लाखों करोड़ रुपया ऊपर जाता है, फिर रात को नीचे हो जाता है, फिर सुबह को ऊपर जाता, फिर नीचे हो जाता। व्हाट इज एक्जैक्टली बिहाइंड दिस? ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक लोकसभा और राज्यसभा में अपना भाषण दिया, 1 घंटे से ज्यादा का ये दोनों दिन भाषण रहा, लेकिन इस दौरान जो अहम मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया उसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया और विपक्ष को इसका इंतजार भी रहेगा। तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने सुना, लगातार मुद्दों की बात तो कर रहे हैं और यही आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया। हालांकि इंतजार विपक्ष को है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अदानी के मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे, अदानी के मुद्दे पर कब अपनी बात रखेंगे, इसका इंतजार जरूर विपक्ष कर रहा है। इसी के साथ हमारी खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।